क्या आप जानते हैं कि सीता माता रावण की बेटी थी। रामायण के प्रतिनायक रावण में बहुत से श्रेष्ठ गुण होते हुए भी उसके कर्मों ने उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। अगर रावण पर पराई नारी मतलब सीता माता के हरण का दोष न होता तो रावण का चरित्र आज हमारी नजरों में कुछ और ही होता। रावण ने अपने खुद की मृत्यु की कामना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि अद्भुत रामायण 8 से 12 में रावण ने कहा है कि जब मैं अज्ञान से अपनी कन्या के ही स्वीकार की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो। और ऐसी भूल अज्ञान के चलते रावण ने सीता माँ का हरण किया जो कि उसी की बेटी थी। दंडकारण्य में गृत्समद नामक ब्राह्मण थे जो माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इस कारण एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था कि उस कलश में माँ उनकी बेटी रूप में जन्म ले। लेकिन एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों को तेज हत करने के लिए उन्हें घायल कर उनका रक्त उसी कलश में एकत्र कर लंका ले गया। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया, यह कहकर कि यह तीक्ष्ण विष है, सावधानी से रखे। रावण से परेशान होकर मंदोदरी ने अपने प्राण त्याग करने के लिए वह कलश का पदार्थ पी लिया। मंत्रोच्चारण वाली लक्ष्मी के आधारभूत दूध से मिले होने के कारण उसका प्रभाव पड़ा। मंदोदरी के गर्भ में लक्ष्मी प्रकट होने लगी और अनिष्ट की आशंकाओं से भयभीत मंदोदरी ने कुरुक्षेत्र जाकर उस भ्रूण को एक कलश में रख धरती में गाड़ दिया और सरस्वती नदी में नहाकर चली आई। राजा जनक के राज्य में काल पड़ा था और पंडितों ने उन्हें हल चलाने की सलाह दी। राजा जनक ने जब कुरुक्षेत्र के ढलते पर हल चलाया तब हल में लगे सीता से एक कलह के फूटने की आवाज आई। जब रुक कर राजा ने देखा तब उसमें से एक नन्ही बच्ची मिली। जैसे कि राजा की कोई संतान नहीं थी, उस कारण राजा ने उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और सीता, जो कि हल का एक निचला भाग होता है, उस पर उसका नाम रखा गया सीता। इस प्रकार से माँ सीता थी रावण की बेटी और भले अज्ञानता के कारण ही सही पर रावण ने अपने ही बेटी का किया था हरण। जैसे कि रावण ने अद्भुत रामायण 8 से 12 में कहा था वैसा ही उसके साथ हुआ। रावण की मृत्यु हुए उसके ही दोष के कारण, क्योंकि रावण ने किया था सीता माता का हरण जो कि उसकी थी अपनी बेटी। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी को अपनी मृत्यु का कारण पहले से पता था। विष्णु के अवतार राम के हाथों उद्धार पाने के लिए रावण ने यह पाप किया था। कहानियों की माने तो रावण और कुंभकर्ण वास्तव में वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे जिन्हें किसी गलती के कारण यह श्राप पाया था कि वह 3 जन्म इस धरती पर लेंगे और विष्णु के शत्रु के रूप में, और तीनों समय भगवान उनका संहार कर उन्हें मुक्ति के पास पहुंचाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।